क्वेश्चंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल केसेस। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप एडवोकेट हैं और आपने अभी प्रैक्टिस शुरू करी है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि क्रिमिनल केसेस में आप क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम कौन से क्वेश्चंस पूछे। तो आज हम इसी वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन में इन क्रिमिनल केसेस कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल केसेस। तो आज हमारा जो क्रॉस एग्जामिनेशन का टॉपिक है वो होगा डिले इन एफआईआर। हमें प्रूव करना है कि एफआईआर में डिले है और डिले को प्रूव करने के लिए हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो ये क्वेश्चंस अब मैं बताने वाला हूं ये क्वेश्चंस हैं जो हम पूछेंगे कंप्लेनेंट से या आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेंट से। सबसे पहला क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डिड द alleged offense occur? आप उनसे पूछेंगे कि जो ये alleged offense है ये किस टाइम हुआ था, क्या आप उसका टाइम बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम यू लेफ्ट द सीन ऑफ ऑकरेंस फॉर द पुलिस स्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ लॉजिंग कंप्लेंट? और आप उस ऑकरेंस की जगह पर कब वहां से उस स्पॉट को छोड़ के पुलिस स्टेशन गए एफआईआर लॉन्च करवाने के लिए, कंप्लेंट देने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम यू लॉन्च्ड द पुलिस कंप्लेंट? आपने किस टाइम पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कराई, किस टाइम पुलिस कंप्लेंट दी। अब वो इन क्वेश्चंस का आंसर देगा कि इस टाइम पर ऑकरेंस हुआ था और इस टाइम पर मैं उस सीन से वहां पर निकला और इस टाइम पर मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। अब अगर उन टाइम पीरियड्स के बीच में डिले है तो आप उनसे एक्सप्लेनेशन के लिए ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। Why did you delay for so many hours in lodging the police complaint? Do you have any explanation for delaying in lodging the police complaint? आपको इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा, आपने इतना डिले क्यों किया पुलिस कंप्लेंट देने के लिए? ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लेनेंट से, इन्फॉर्मेंट से। अगर जो वो टाइम पीरियड है वहां से ऑकरेंस से निकलना पुलिस स्टेशन तक आना उसके बीच में ज्यादा टाइम है तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे और उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे कि डिले क्यों हुआ। और अगर डिले प्रूफ हो जाता है तो इसके ऊपर बहुत सारी साइटेशंस है सुप्रीम कोर्ट की डिले इन एफआईआर में, जिसमें जाकर केस बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। अगर जो एफआईआर है उसके अंदर डिले है और जो एक्सप्लेनेशन है डिले की वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो केस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब ये तो हो गया डिले इन एफआईआर को हम प्रूव करना हमने शुरू कर दिया। अब उस डिले के बीच में क्या वो कंप्लेनेंट और लोगों से भी मिला, क्या और लोगों से भी उसने कंसल्ट किया कंप्लेंट फाइल करने से पहले? अब वो कंसल्ट किसी लॉ एक्सपर्ट से भी हो सकती है या किसी और पर्सन से भी हो सकती है कि जिससे जो रियल फैक्ट्स है उनमें मैनिपुलेशन हुई हो। तो आप उसको किस तरह से प्रूव करेंगे? तो अब मैं वो क्वेश्चंस बताने वाला हूं। Whom did you meet after the occurrence of the alleged offense but before reaching police station? आप पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले किन किन लोगों से मिले? अब वो बताएगा, फॉर एग्जांपल बताता है मैं ए से मिला, बी से मिला या सी से मिला। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा, एट व्हाट टाइम डिड यू मीट ए पर्सन से किस टाइम पर मिले? और उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा, आप उस ए पर्सन से जिससे मिले आपने उसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया? और उसके बाद वो अगर और भी पर्सन्स का नाम लेता है कि मैं उसके बाद उस पर्सन को मिला तो उससे भी सेम क्वेश्चन पूछना है कि उस पर्सन से मतलब बी से आप कब मिले, बी के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, सी से आप कब मिले, सी के साथ आपने कितना टाइम स्पेंड किया। और जब आपने अपनी कंप्लेंट दी तो क्या पुलिस ऑफिसर को आपने ये बताया अपनी कंप्लेंट में कि मैं ये ऑकरेंस हो जाने के बाद इन लोगों से मिला हूं कंप्लेंट लॉन्च कराने से पहले? तो वो क्वेश्चन इस तरह से होगा, बट डिड यू स्टेट बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट यू हैड मीट ए बिफोर लॉजिंग द पुलिस कंप्लेंट? डिड यू? अब क्वेश्चन आता है कि वो टाइम तो आपको बता देता है कि मैं इस टाइम वहां से निकला, इस टाइम वहां से पूछा, बट आपको कैसे पता चलेगा कि पुलिस स्टेशन में और वो ऑकरेंस के सीन में कितना डिस्टेंस है और वहां से पुलिस स्टेशन जाने में कितना टाइम लगता है? तो उसके लिए आप कौन से क्वेश्चंस पुट अप करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। बाय विच व्हीकल डिड यू गो टू द पुलिस स्टेशन? आप पुलिस स्टेशन कैसे गए, किस व्हीकल से गए, कौन सा व्हीकल था, बाइक, कार या आप पैदल गए या बस से गए? तो आप ये क्वेश्चन पुट अप करेंगे। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द पुलिस स्टेशन इफ वन ट्रेवल्स इन अ व्हीकल इन विच यू हैव ट्रेवल्ड? अगर वो बाइक से ट्रैवल किया तो अगर बाइक को कितना टाइम लगता है पुलिस स्टेशन पहुंचने में? और आप उनसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि उस ऑकरेंस के सीन पर
और पुलिस स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू लॉन्च्ड द पुलिस कंप्लेंट। इस टाइम पर अगेन ये क्वेश्चन पूछने का जो पर्पस है वो ये है, जब वो बताएगा कि मैं इस व्हीकल से गया तो एक टाइम स्पेसिफाई होगा, तो आपको दोबारा क्वेश्चन पुट करना है कि आपने किस टाइम पर ये लॉन्च कराई। आपने पहले भी पूछ लिया, आप दोबारा भी ये क्रॉस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद, एट व्हाट टाइम द पुलिस कंप्लेंट वाज रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। अब आपने कंप्लेंट तो दे दी, अब वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड किस टाइम पर हुई वो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछना है। उसके बाद, हु वाज द पुलिस ऑफिसर दैट रिकॉर्डेड द पुलिस कंप्लेंट। कौन पुलिस ऑफिसर था जिन्होंने वो पुलिस कंप्लेंट ली, ये क्वेश्चन आपने पुटअप करना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम व्हेन योर सिग्नेचर वाज ऑब्टेन्ड ऑन द पुलिस कंप्लेंट। आपने पुलिस कंप्लेंट पर साइन किस टाइम पर किए। अब हमने ये इन्फॉर्मेंट से तो एक सारे क्वेश्चन पूछ लिए, अब जो आईओ होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उससे भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं इसी डिले इन एफआईआर से रिगार्डिंग, और जो कॉन्टेक्स्ट चला हुआ आ रहा है इसके रिगार्डिंग। तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। द इंफॉर्मेंट हैड स्टेटेड इन चीफ एग्जामिनेशन दैट ही रीच्ड द पुलिस स्टेशन एंड इन्फॉर्म्ड यू रिगार्डिंग द अकरेंस एट 7:30। जो इन्फॉर्मेंट है उसने बताया कि वो 7:30 बजे हुआ था, तो इस वजह से हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वो इसका हाँ में या ना में जवाब देगा। उसके बाद हम अगर वो हाँ में जवाब देता है तो हम जो पुलिस ऑफिसर है उससे क्या क्वेश्चन पुट अप करेंगे वो मैं बताने वाला हूं। बट यू रिकॉर्डेड द एफआईआर बिटवीन 12 AM ऑन द सेम डे डिडंट यू। पर आपने जो एफआईआर है ये बाद में रजिस्टर्ड करी। ऑब्वियस सी बात है कि डिले यहां पर हमें दिख रहा है इन क्वेश्चंस में, तो अब हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि इतना डिले क्यों हुआ। डू यू हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर डिलेइंग इन रजिस्टरिंग द एफआईआर। अब वो डिले का कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन जब आ जाएगा तो हम यहाँ पर अपना सजेशन पुट करेंगे। आई होप आपको पता होगा कि सजेशंस क्या होते हैं। आई सजेस्टेड दैट यू रिकॉर्डेड द एफआईआर आफ्टर गुड डील ऑफ कंसल्टेशन डेलिब्रेशन विद इंटरेस्टेड पार्टीज एंड इम्प्लीकेटेड द इनोसेंट एक्यूज्ड इन दिस क्रिमिनल केस। आप सजेस्ट करेंगे कि आपने पूरी प्री प्लानिंग के साथ, पूरी कंसल्टेशन के साथ, डेलिब्रेटली जानबूझ के एक्यूज को फंसाने के लिए ये डिले किया। इस वजह से ये डिले हुआ क्योंकि आपने बीच में सारी कंसल्टेशंस की। अब हम जो क्वेश्चन हमने कंप्लेनेंट से पूछा था टाइम के बारे में, वही क्वेश्चन अब हम आईओ से पूछ रहे हैं, पुलिस ऑफिसर से पूछ रहे हैं। व्हाट वाज द टाइम व्हेन यू ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेंट सिग्नेचर ऑन एफआईआर। तो वो टाइम बताएगा। अब यहाँ पर सेम भी हो सकता है और इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट और ऑफिसर के आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकता है। दोनों के जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे कंप्लेंट आने और साइन के बीच में डिले हो। अब डिले होगा तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डिड यू डिले इन ऑब्टेनिंग हिज सिग्नेचर ऑन एफआईआर। अब ये डिले है, किस वजह से इतना डिले हुआ। अब वो कोई भी उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अगर वो एक्सप्लेनेशन जब देगा तो हमें अगेन अपना सजेशन पुट अप करना है। आई सजेस्टेड दैट you made changes in FIR consulting interested parties, then you obtained the signature of informant on the new version of FIR। आप सजेशन पुट करेंगे कि आपका जो डिले है इस वजह से हुआ, आपने इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ कंसल्ट किया और कंसल्ट करने के बाद आपने अपना एक और न्यू वर्जन बनाया कंप्लेंट का और उस पर साइन कराया, ना कि जो ओरिजिनल वर्जन था उस पर साइन करवाए। और एक बार आपने जब डिले इन एफआईआर प्रूव कर दिया अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो हमारे पास बहुत सारी साइटेशंस है इन द फेवर ऑफ एक्यूज्ड। अगर डिले इन एफआईआर है, अगर आपको वो साइटेशंस पता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपके माइंड में और क्वेश्चंस हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डिले इन एफआईआर तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियो इन फ्यूचर भी चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक गॉलीगल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है www.thegoligal.com, और वहाँ पे जाके आप हमारे जो जुडिशरी के कोर्सेज हैं वो भी देख सकते हैं। और अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप वो भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जुडिशरी में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से जुडिशरी के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल केसेस।